जुलाई से विकसित भारत जी राम जी, जिसका कुछ एक विरोधी दलों ने उसका गलत प्रचार भी किया कि मनरेगा का नाम क्यों खत्म किया जाए, और हकीकत में उसका बजट 3 गुना से भी ज्यादा केंद्र में पास किया। तो वो क्योंकि 1 जुलाई से लागू हो गया, पहले जो भी काम उसमें शामिल नहीं थे वो सारे तकरीबन 58 काम ऐसे हैं जिनको शामिल कर दिया गया। पहले जब ये रोजगार गारंटी चालू हुई उसमें ज़्यादातर मिट्टी का काम था, और बदकिस्मती से मिट्टी का काम सफाई नहीं होता जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं बने, कोई चीज़ तो सड़क ना बने, बिल्डिंग ना बने, और उसी केवल मिट्टी के काम पर जब उसकी इंक्वायरी होती तो सारे देश में बहुतायत में सरपंच वगैरह या इंजीनियरिंग स्टाफ या वीडियो ब्लॉक उन पर बहुत कार्रवाई हुई, और वो कार्रवाई अब तक जारी है। सरपंच साहिबान भी दूसरे लोग भी इस बात का एतराज़ करते थे कि यार इस मनरेगा से पेड़ छुपा दो, क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। ये केवल रोजगार देने तक तो ठीक है, रोजगार के बाद क्योंकि रोजगार में एक नियम था, हमें तो रोजगार देना है, उसका रिजल्ट क्या है, अलग अलग प्रदेशों में उस काम कितना किया। जैसे हरियाणा है, अगर आप एक लेबर का काम देखोगे का, तो उसमें 4 जो खड़े खोदेगा उसमें जितनी मिट्टी बनी, अगर उसने 100 स्क्वायर फीट मिट्टी उठा दी 4 गड्ढे खोद के, चाहे डाल दी साथ में, उसकी दिहाड़ी पूरी। कई आदमी तो उसको 2 घंटे में कर सकते थे साथ में, और अगर 2 साल के बाद उसको चेक करते तो मिट्टी नहीं मिलती, स्वाभाविक है फिर इंक्वायरी होती। उसमें इस प्रकार की बहुत खामियां थी, इसीलिए ये विकसित भारत जी राम जी इसमें 58 काम शामिल कर दिए। सभी काम, कोई सड़क बनानी है, कोई नहर का काम करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, इरिगेशन से लेकर फॉरेस्ट तक, शमशान घाट से लेके तालाब तक, रास्ते से लेके दूसरे कामों तक, वो सारे इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि कंपोनेंट तो वही है 60-40 के हिसाब से। हाँ, स्टेट को ये जरूर कहा गया कि तुम अकेला भारत सरकार पर नहीं, हम जब आपको जब 3 गुना पैसा दे रहे तो तुम भी कुछ अपना पैसा इसमें शामिल कर पाओ। कई बार केंद्र का पैसा आ जाए तो प्रदेश ये मान के चलता है फरी का पैसा है, इसने खा जाओ, और जब ये होगा कि तुम्हारा भी पैसा है तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। इसलिए प्रदेश का भी हिस्सा बढ़ाया गया। अपनी जो ये लोकसभा क्षेत्र में है, तो हमने हमारी जो कल मीटिंग थी उसमें हमने डायरेक्शन दी है कि हम स्वच्छता का अभियान इसमें प्रायोरिटी पर ले, और उसको शामिल करेंगे विकसित भारत। उदाहरण के तौर पर कोई भी एक गाँव, उस गांव में हम चाहते हैं कि उसके गांव की साफ सफाई भी हो, उसका तालाब भी खुदे, उसी में से जो मिट्टी निकालोगे वही मिट्टी उठा के आप जो रास्ते पक्के करने हैं और मिट्टी डाल दो, क्योंकि महेंद्रगढ़ जगह में मिट्टी की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, और मिट्टी नहीं उठानी। और हम हर पंचायत को, ये जो साल चल रहा है हमारा 26-27 का, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम हर पंचायत को ट्रैक्टर ट्रॉली देंगे। पैसा हम कहीं से लेके आएंगे अपने, इसमें 1000 से ज़्यादा लोकसभा में गांव है। महेंद्रगढ़ जिले में 340 के आसपास है, 347 होंगे। हमने कोई नगर पालिका हो, महानगर हो, परिषद हो, हमने पहले भी उनको भी दिए हैं। जैसे हम 2014 में बनेगा, हमने हो, होटल सबको दे रखे हैं सारी लोकसभा में। अब हमने कराया है कि हर पंचायत को हम काम को बढ़ाने के लिए हर एक को देंगे इसी वित्त वर्ष में 31 मार्च से पहले, ताकि एक सुंदर गांव बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम आश्वस्त करके आए हैं कि एक कई ऐसी लोकसभा होगी
जिसमें हम सभी गाँव को स्वच्छ करने के लिए साधन उपलब्ध कराएंगे। और फिर उसका फायदा ये होगा, हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट की है कि उन्हीं पंचायतों के आप विकसित भारत के एस्टीमेट पहले बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च हो। हमारी कोशिश ये है कि महेंद्रगढ़ जिले में फर्स्ट फेज में उस डेवलपमेंट के कामों में, वो जो डेवलपमेंट के विकसित भारत के जो काम हैं उसमें ज़्यादा नहीं तो कल हमने एक टारगेट फिक्स किया था, 50 करोड़ के एस्टिमेट तो जल्दी से बनाओ, मिनिमम 50 करोड़ के तो फर्स्ट फेज में बना के, ताकि हम फिर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश का जब विकसित देश बनेगा तो गांव जब तक विकसित नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। बाकी का काम कनेक्टिविटी का नेशनल हाईवे करें, स्टेट BNR करें, जिला परिषद करें, मार्केटिंग रोड करें, पब्लिक हेल्थ अपना काम करें, बिजली का अपना करें, और तो डिपार्टमेंट के जो काम है वो तो रेगुलर चलते रहेंगे। ये तो छोटे मोटे काम है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे भी कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान का हो, HRD का हो, पैसा भी आएगा। इस पैसे को हम कई साल से दूसरे प्रदेश इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि किसी प्रकार से हम एक ऐसी शुरुआत करके देश में एक नक्शा पेश करें कि हमारे गांव सबसे सुंदर गाँव है। ये तो है विकसित भारत। एक आजकल चर्चाएं बड़ी किसी भी चला देते हैं, मीडिया उठाते हैं या हम आपसे नहीं करते हैं। किसी एक अधिकारी को अनुशासन के नाम पर सस्पेंड किया गया, लेट आने की आदत है यहाँ, क्यों है मुझे नहीं पता। मैं तो खुद देखता था महेंद्रगढ़ विधानसभा में जब भी वोट मांगने जाता तो इन विधानसभा में तो आदरणीय रामविलास जी हमेशा 1 घंटा 2 घंटे लेट आते थे। मेरी हालत में मैं जब तक 5-7 गाँव कर लेता, वीडियो साहब तो कभी लेट नहीं हुई। अब अगर कोई अधिकारी अगर उसी लाइन को लेके लेट होता है तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई तो करो, तो आपको मीडिया पता नहीं क्या बोलने लग जाता है, नहीं करो तो यूं कहने लग जाते हैं अफसरा ही चल रहा तो चलती वही। ये बीच का मेरा समझ में नहीं आया ये बातें क्यों उठती है। आपकी पार्टी में ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। देखिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम है समझदारी, उसमें विधायिका अपना काम करे, नहीं एग्जीक्यूटिव है जो कार्यपालिका वो अपना काम करे। अगर कार्यपालिका में कहीं विधायी है तो उसको अनुशासन के लिए कहना पड़ेगा भाई ये बात अच्छी नहीं। उसके लिए अगर कोई हमारे में से करता तो अच्छी बात नहीं। सब कुछ अपना काम करें। क्योंकि जो प्रदर्शन करने वाले चेहरे देखे गए आपकी पार्टी के नेता के समर्थक थे सारे, और फोन अच्छी बात नहीं है, ये बात कभी अच्छी नहीं है। अगर इन चीज़ों को हम लेंगे तो मैं मानता हूँ इन चीज़ों को तो ठीक है, आज वो कोई सस्पेंड हो गया, कल वो बहाल हो जाएगा, परसों कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। आज जो यहाँ DC था 2 महीने पहले कोई और था, 3 महीने पहले SP कोई और लेडी थी, आज कोई SP आ जाती। यार ये समझ में नहीं आई। उन चीज़ों में अगर हम इंटरव्यू करेंगे तो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। एक सरकार की इसमें और वो है जी, ऐसा क्या है कि एक अधिकारी को 20-20 साल एक जिले में सर्विस दे देती है? नहीं वो तो देखो ऐसा है, वो इस चीज़ का भी कहीं नहीं लिखा रखा भाई आप एक अधिकारी को 3 साल में बदल दें, ये भी नहीं लिखा रखा भाई इसकी कोई सर्विस रूल में। ये नहीं, कई डॉक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको वही रखना पड़ता है कि ज़्यादातर क्योंकि वो दूसरा काम नहीं कर सकते। अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है इसमें DGP हों, DDP हों, ग्राम सचिव हों, इंजीनियर हों, वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंध होता है। 20 साल क्या 10 साल क्या, मैं बहुत से आदमियों को ऐसा ही देखता हूँ भर्ती जिस जगह में होते हो, कई पुलिस वाले पाओ नहीं अपने वो इस जगह में भर्ती हो रहा था भाई, यही रिटायर हो गए। विक्रम सिंह होते थे DSP रिटायर हो गए, अभी एक्सपायर हो गए जाटोली वाले। तो मैं पूछने लग गया भाई कैसा, बोला मैं 30 साल का डबल मैंने अच्छी बात है। सोच का विकृत सोच का, तो आप लोगों के लिए विकृत सोच देखो हमने संविधान के हिसाब से जो कार्यपालिका है वो काम करेगी संविधान के अंदर जो लिखा है उसमें ये मेरा ये उसका ये चीज नहीं बनती।
ये होनी भी नहीं चाहिए। ये भी एक गलत है, ये मेरा वोटर है, ये इसका मेरे खिलाफ है। और ये जो लाइन है, क्या देश जब आज़ाद हुआ तो 100% आबादी ने अंग्रेजों को निकाल दिया था। ये तो अब पता नहीं बदकिस्मती से ये इस पार्टी का वर्कर है, ये इस आदमी का वर्कर है, ये मेरा नहीं है। ये सोच मेरे से हमारे विकसित भारत के खिलाफ था। अभी चर्चाएं है कि केंद्र में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तो क्या होगी? चर्चाएं इसलिए हो रही होंगी, जहाँ तक मेरी सोच है इसलिए होगी कि कुछ एक दल और टूट के बीजेपी के सपोर्ट में आगे खड़े होगी, तो इसलिए ये फिर मीडिया ने बना लिया भाई इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र को भी कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा? औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। मैं अपनी बात को छिपाता नहीं, मैं जितना काम कर सकता हूँ मैं संतुष्ट हूँ। मैं ये जो समय दिया है लोगों ने, जो चुनाव में, इस बात के लिए मेरे को कभी वोट नहीं दिया, ना मैंने मांगा कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं तो नहीं मांगी। इतनी बड़ी सीनियरिटी है जी, लगातार तीसरी बार सांसद भी हैं, तो अरे होना नयों चाहिए। को दो, नया कोई अच्छा लड़का, नए जो भी होंगे पार्लियामेंट में बहुत नए हैं, काम करने की जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है। एफिशिएंसी तो आपकी भी अच्छी है जी। अरे नहीं यार, आजकल हमारी पार्टी ने कर रखा है कि ऐसी भी व्यवस्था कर रखी है, उनकी सलाह ली जा सकती है। उसको क्या बोलते हैं, सलाहकार मंडल। मार्गदर्शक मंडल। हम तो उसमें भी खुश। एक सांसद जी, आज तो बीच में पत्र सोशल मीडिया की चर्चा है कि दिल्ली के चारों तरफ आर्बिट्रेटर रेल, महेंद्रगढ़, नागौर, क्या उसका प्रारूप है या वैसे हवाई? बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसा, आपने सबसे पहले आप एक बात देखी चलो, एनसीआर क्या है। एनसीआर का मकसद यही था कि दिल्ली के ऊपर बोझ ना बढ़े, और जब दिल्ली के ऊपर बोझ, वो सुविधा अगर महेंद्रगढ़ में नहीं होंगे तो महेंद्रगढ़ का आदमी रिवाड़ी जाएगा, रिवाड़ी वाला गुड़गांव जाएगा, गुड़गांव का दिल्ली जाएगा। नहीं, यही तो है। वही सुविधा अगर महेंद्रगढ़ में, दादरी में मिलेंगी तो नहीं जाएगी। एनसीआर का मतलब यही था ताकि सारे का सारा जो एनसीआर है वो बराबर डेवलप हो जाए। महेंद्रगढ़ भी हो, रिवाड़ी भी हो, दादरी भी हो, भिवानी भी हो, रोहतक भी हो, सोनीपत भी हो, ये था ना मकसद। और बड़े महानगरों के आसपास भी हम जब मास्टर प्लान बनाते हैं तो मास्टर प्लान इसी बात को देख के बनाया जाता है। अब आ जाओ, आप जिस बात की आप बात कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ से चलोगे और आप गुड़गांव तक चले गए, वहाँ पे जब दिल्ली में जाओगे तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। वो क्यों लग रहा है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कैसे हो, उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक नक्शा बनाया गया, इंटरनल बाईपास, बाहरी बाईपास, फिर जरूरत पड़ेगी और बाईपास। उदाहरण के तौर पर हमने माननीय मनोहर लाल जी से, हमने हाउस में भी, लोकसभा में भी, मैं वो दिखाऊंगा, हमने लिखा भी, हमने बोल लिया भी कि इस प्रकार को कभी अंग्रेजों के टाइम पर ये रेल की लाइन बिछाई थी। ठीक, अब कोई रेल बम्बई से आती है, कोई जयपुर से जाती है, और उसी रेल ने चंडीगढ़ जाना है। वो दिल्ली में आने के बाद टुक 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 स्टेशनों के ऊपर फिर दूसरी आ गई, उसने 1 घंटा खड़ा होना। ठीक है, इतनी ज़्यादा लैंड बैंक है रेलवे के पास कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा है। उसी लैंड को अगर आप हटा दो, रेल की लाइन सारी, एक मिनट सोचना जरा, सारी हटा दो, और चारों तरफ रेलवे लाइन का था, जैसे आप रोड का बाईपास बना रहे हो, उसके साथ साथ आप एक रेलवे लाइन डाल दो, 5 या 6 जगह बड़े बड़े हजार एकड़ में रेलवे स्टेशन बना दो, देश के दूसरे हिस्से से आने वाली ट्रेन वहाँ रुकेंगी, वहीं से बाईपास होकर दूसरी जगह जाएंगी। उसके साथ साथ आप मेट्रो को कनेक्ट कर दो, मेट्रो को, और मेट्रो को कनेक्ट भी कहाँ से करोगे? जो आपकी रेल की लाइन पहले से है वहीं मेट्रो ले आओ। उसके नीचे जो जमीन बची, वहाँ ग्रीन बेल्ट, वहाँ कमर्शियल शोरूम, आपका जितना लैंड है उससे कई गुना तो पैसा आएगा आपके पास, जाम कहीं लगेगा नहीं, उसी में बैठ के आपने मेट्रो में जाना है, शहर में जाओ, चारों तरफ से। ये एक सोच सबकी है। मास्टर प्लान आप और हमने जैसे आज के दिन ये डिपार्टमेंट वाले मनोहर लाल जी के पास हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, इस प्रकार सोच लेके चलो, वो इसी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
अभी तो केवल मेट्रो को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ पूरा बाईपास, ये जो आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट है रेलवे का, जी। इसका यही तो है कि बार के बार जाऊँ। पैसेंजर का भी एक दिन करना पड़ेगा, एक दिन आपको करना पड़ेगा। और आपकी कितनी जमीन, आप सोच भी नहीं सकते। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाके देखोगे ना, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं, रेजिडेंशियल हो सकती हैं, आपकी ग्रीन बेल्ट के हिसाब से पेड़ पौधे लग सकते हैं, फिर भी पैसा बचेगा और आपकी जो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो अगर विकसित भारत का मतलब ये है। तो उसका कोई रोड मैप तैयार हुआ है अभी? ये क्या खाली एक बार थोड़ी रोड मैप बार बार वो क्या हो रही है, कभी आप नहीं, सुनिए बिल्कुल भाई, हुआ है। आप कभी माननीय मनोहर लाल जी के ऑफिस में, रेलवे वालों के ऑफिस में जाके देखो तो इसीलिए जो दबाव था कि एनसीआर को कट करो, छोटा करो, छोटा करो, जब उन्होंने ये कहा कि हमारा एनसीआर का मकसद है कि सारी डेवलपमेंट दिल्ली की तरह अड़ोस पड़ोस में भी हो, ताकि वहाँ भीड़ भाड़ ना जाए, वो एजुकेशन हेल्थ की संस्थाएं यहाँ भी बने। आज एक शुरुआती दौर है जो हमें नजर नहीं आ रही। आपने आज से 12 साल पहले का नारनौल रेवाड़ी देखा था, तो आज वो थोड़ा ही है, और हम तो शायद नहीं देख पाओगे। तुम तो देखोगे 2047 के बाद का तो अलग होगा, अलग होगा वो। दिल्ली सॉरी दादरी अलवर रेल लाइन का सर्वे हुआ था। ऐसा है, ठीक है। वो हमने राजस्थान सरकार ने भी उस वक्त कही थी कि हमारा नीमराना से जोड़ जो वायबल है। हरियाणा ने भी यही कही थी कि यहाँ से जोड़ के आप अगर वाया दादरी हिसार जोड़ोगे तो हिसार एयरपोर्ट बनने लग रहा है। ये प्रपोजल है, लेकिन अभी तक उसमें हम ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। लोगों की डिमांड भी ये थी कि महेंद्रगढ़ होगी क्यों नहीं करते यार, महेंद्रगढ़ वालों को नीमराना राजस्थान पैसा क्यों देगा। आप वो इंडस्ट्रियल हब है, उसको आपने उत्तरी भारत से जोड़ना है हिसार से नहीं। कई बार हम केवल अपनी बात को ऊपर रखने के लिए मंजूर होगी, ये मंजूर होगी। आपके ध्यान हो, मैंने कभी नहीं कहा कि नारनौल महेंद्रगढ़ मंजूर होगी, मैंने कभी नहीं कहा। मैं अपना कई बार कई जगह तो हमारी छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है। मैं पिछले दिनों सुहासड़ा गाँव में था, कुछ एक लड़के बोले जी रेल कोट नहीं, मैंने कहा मेरे से नहीं रुक पा रही है। जो रेल वारुस्तर के 2 घंटे में कैंट में पहुंच जाती है, वो आपकी रेल कहाँ रुकती है। ट्रेन देखो सतनाले की दिन महेंद्रगढ़ तुलसी रुकी, आपकी रेवाड़ी नहीं रुक रही, महेंद्रगढ़ भी रुक रही है नहीं। 2 घंटे में जो फास्ट ट्रेन है, सिस्टम है रेलवे का, आप उसको क्या लोकल ट्रेन बनाना चाहोगे क्या? लेकिन कई एक आदमी वोट के चक्कर में कह देंगे ना आपने उठती थी, मैंने कहा मन कभी नहीं उठी, मैंने उठता भी नहीं थी। हाँ मैंने बल्कि ये भी कही थी, तो उठता था, उसको करवा लो यार, मैं दूंगा। बुला लो सर। हाँ उसने बोला तो क्या बात है, वो भी मारा है, कोई बाहर का थोड़ा है। यानी आप वही चीज का करो जो देश हित में हो, स्टेट हित में हो। एक झूठे नारे देने से कोई फायदा नहीं होता इन चीजों का।